प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कक्षा 12 की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक अनिवार्य विषय के अंतर्गत हमने संतवाणी शीर्षक में कबीर के दोहे पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं संतवाणी में भाग 2 पर तुलसीदास। जैसा कि आप विभिन्न क्लासों में पढ़ चुके हैं कि तुलसीदास राम भक्त कवि माने जाते हैं। राम भक्त कवियों में तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कृष्ण भक्त कवियों में जिस प्रकार सूरदास प्रसिद्ध है, उसी प्रकार राम भक्त कवियों में सबसे अग्रणी माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी मानी जाती है। इनका जन्म स्थान कहाँ है तो मुख्यतः सबसे अधिक प्रामाणिक रूप से हम माने तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ। बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर इन्होंने नरहरियानंद, जिसका दूसरा नाम नरहरिदास भी माना जाता है, नरहरियानंद और शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। इन गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर इनके हृदय में राम प्रेम जागा। तो रत्नावली के प्रेम में ये आसक्त थे। राम भक्त बनने से पहले, राम की भक्ति करने से पहले, राम के प्रति मन में प्रेम जागने से पहले ये रत्नावली के प्रेम पास में आसक्त थे। और कहा जाता है कि एक बार ये प्रेम के वशीभूत होकर इतने द्रवीभूत हो गए थे, इतने आकर्षित हो गए थे कि वे अपने ससुराल रत्नावली के पिता के घर चले गए थे और एक भयंकर नदी को पार करके गए थे। वहाँ पर रत्नावली ने इनको एक उक्ति सुनाई थी कि यदि मेरे चर्म में मेरी जो चर्म है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो सौंदर्य है, इतना ही तुझे इसमें मोह है, इतना मोह यदि राम भक्ति में होता तो तेरा कल्याण हो जाता। कहा जाता है कि उस दिन से ही तुलसीदास ने अपना घर त्याग दिया और सदा सदा के लिए राम भक्ति में लीन हो गए। अब तुलसीदास का रचना संसार क्या रहा तो तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में कई रचनाएं की। अवधी भाषा में भी कुछ रचनाएं इनकी मिलती है, कुछ ब्रज भाषा में मिलती है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का, उनके यश का, उनके नाम का, उनकी जितनी प्रसिद्धि है, इसका आधार ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, जो सीता को संबोधित करके सीता के चरणों में लिखी है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नायष्टु, वैराग्य संदीपिनी भी है, हनुमान बाहुक भी है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। यह क्वेश्चन सबसे बढ़िया बनता है कि तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। गरीब का अमीर से, उच्च का निम्न से, विभिन्न धर्मों से, मतलब समन्वय की विराट चेष्टा यदि के किसी के काव्य में मिलती है तो वह तुलसी के काव्य में मिलती है। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, वह कभी गलत नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। आदर्श पथ प्रदर्शक भारतीय समाज का है तो वह तुलसी का काव्य है। अब इस पाठ में, इस पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे हमें मानवता की सीख देते हैं। मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, काम क्रोध आदि जो दुर्गुण है उससे कैसे दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता है वो हमेशा परमार्थ में, परम प्लस अर्थ, दूसरों की भलाई करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। जैसी वह संगति करेगा वैसा मनुष्य बनेगा। सबको हिल मिल कर चलना चाहिए, संगठन में शक्ति है। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। यदि समय अपने अनुकूल नहीं है तो वहाँ पर हम चुप रहें, वहाँ पर अपने बोलने का कोई औचित्य नहीं है। बुरे समय में इंसान के कौन कौन साथी है तो बुरे समय में धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य और
सत्यव्रत और परमात्मा पर भरोसा करके बुरा से बुरा वक्त है वो टाला जा सकता है। ये तुलसी के दोहे इस पाठ में हमें सीख देंगे। अब पहला दोहा इनका है कि काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप, ते किमि जानी रघुपति मूड परे भवकूप। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अब इसका आप सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक सृजना के पाठ संतवाणी शीर्षक से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि उक्त दोहा तुलसीदास जी की रचना दोहावली से लिया गया है और तुलसीदास जी ने यह कहा है कि हमें हमेशा काम क्रोध मद मोह लोभ जैसे दुर्गुण हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर व्याख्या में आप लिखोगे कि तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार के लोग काम क्रोध आदि जो दुर्गुण हैं उनमें हमेशा रत रहते हैं, या फिर घर के लोभ में रत रहते हैं, या फिर पत्नी का जो सुख है उसमें आसक्त रहते हैं, एक दुखी का जीवन वो भोगते हैं। ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर भगवान श्री राम की जो महिमा है, भगवान श्री राम की जो भक्ति है उससे अनजान रहते हैं, उस भक्ति से अछूत रहते हैं। तो काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप, ते किमि जानी रघुपति। वो बेचारे भगवान राम को क्या जानेंगे, उनकी भक्ति को क्या जानेंगे, क्योंकि वो तो संसार रूपी कुएं में पड़ चुके हैं और वो राम की भक्ति से अनजान है। दूसरा दोहे देखिए तुलसीदास क्या कह रहे हैं। अब इसमें विशेष की बात करोगे तो आप विशेष में क्या लिखोगे? पहला दोहा तो इसमें आप लिखोगे कि यहाँ पर तुलसीदास ने काम क्रोध आदि जो दुर्गुण है उनसे दूर रहने की सलाह दी है, ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि बताया है, भवकूप संसार रूपी कुआ तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ब्रज भाषा का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। अब दूसरा दोहा, कभी कहिबे कहाँ रसना रची, सुनिबे कह दिए कान, धरिबे कह चित हित सहित परमार्थी सुजान। एक मनुष्य को ईश्वर ने जीभ दी है, कान दिए हैं, हृदय दिया है, चित्त दिया है, तो ये किस लिए दिए है, इसी की सार्थकता तुलसीदास ने यहाँ बताइए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अब वही प्रसंग की बात होती तो वही लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजना के शीर्षक संतवाणी से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने मनुष्य जीवन की क्या सार्थकता है, एक परमार्थ है, वह मनुष्य जीवन में क्या स्थान रखता है। तुलसीदास कहते हैं कि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से ईश्वर ने हमें दिए हैं। अब इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में जो भी अंग दिए हैं उनकी अपनी सार्थकता है। उन्होंने जीभ हमें कुछ कहने के लिए दी है, जबकि कान हमें ईश्वर की रचना सुनने के लिए दिए हैं। इसी प्रकार संसार के हित के लिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने हमें हृदय दिया है। इसलिए सज्जन लोग सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं, दूसरे लोगों की भलाई की बात सोचते हैं और उनसे ही अपनापन बनाते हैं। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, अर्थात मनुष्य जीवन की सार्थकता है वो है परमार्थ। तो परमार्थ ही सुजान, मतलब मनुष्य जीवन की सार्थकता है वो परमार्थ में ही है। मनुष्य जीवन की सार्थकता परमार्थ में ही बताइए तुलसीदास ने। ये दूसरा दोहा कह रहा है। अब बात करते हैं अपन तुलसीदास की तीसरे दोहे की। तीसरा दोहा क्या कह रहा है? तुलसी भलो सुसंग तेर पोच कुसंगति सोई, नाउ की नरी तीर असीर लोह बिलो कु लोई। यहाँ पर सत्संगति की क्या महिमा है वो तीसरे दोहे में बताई है। तुलसीदास कहते हैं कि भले का संग करोगे तो भले बनोगे, कुसंगति का संग करोगे तो
कुसंगति का असर आपके ऊपर पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं, प्रसंग का दोबारा उल्लेख करना उचित नहीं है, आप सीधी व्याख्या देखें। तुलसीदास क्या कहते हैं कि मनुष्य हमेशा अच्छी संगति करेगा तो अच्छी संगति का असर उस पर पड़ेगा, वह मनुष्य श्रेष्ठ बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। और यदि मनुष्य बुरी संगति करेगा तो वह बुरे आचरण वाला व्यक्ति बनेगा। जिस प्रकार एक लोहे की बनी हुई नाव होती है और एक किन्नरी वीणा बनाने में किया जाता है, कहने का अर्थ यह है कि लोहे का प्रयोग नाव बनाने में भी किया जाता है और एक किन्नरी वीणा बनाने में भी किया जाता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है। देखिए, लोहा से बाण भी बनता है, लोहे से तलवार भी बनती है, लोहे से नाव भी बनती है और लोहे से वीणा भी बनती है। जिस प्रकार नाव और वीणा लोगों की भलाई के लिए होती है, लोगों के कल्याण के लिए होती है, लोगों के सहयोग के लिए होती है, तो वहाँ पर लोहे का सदुपयोग हुआ तो लोहे ने अच्छी संगति की तो अच्छा बन गया। उसी प्रकार यदि उससे बाण और तलवार बनाया जाए तो वह लोहा हानिकारक ही माना जाएगा। तो हानिकारक लोहे की बाण और तलवार के रूप में कभी प्रशंसा नहीं होती, जबकि नाव और वीणा के रूप में उसकी प्रशंसा होती है। तो यहाँ पर सत्य संगति का महत्व बताया गया। दोहा नंबर 4 देखिए, दोहा नंबर 4 क्या कहता है कि राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास कहते हैं कि राम की कृपा से ही, राम की कृपा होती है तभी, मतलब राम की भक्ति है वो तभी सुलभ होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। तो राम की भक्ति कैसी है, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आपो समान। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा है वह तो साक्षात गंगा नदी के समान है। जिस प्रकार गंगा के पानी में जो भी अन्य जल मिलता है उसको गंगा नदी अपने समान ही बना लेती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई दूसरा जल गंगा में मिला है तो उससे पहले उसका जो अस्तित्व नहीं था वह अस्तित्व गंगा में मिलने के बाद हो जाता है और वह गंगा जल के नाम से जाना जाता है। तो उसमें गंगा की संगति करने के कारण उसको सुसंगति आ गई। उसी प्रकार जो मनुष्य है उसका अस्तित्व नहीं है यदि वह बुरे आचरण का है और यदि वह किसी सही व्यक्ति का संग करता है तो उसमें भी सद्गुणों का आभास हो जाता है, उसमें भी सद्गुणों का प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि राम की कृपा से यदि सुसंगति किसी इंसान को मिल जाती है तो जिस प्रकार एक साधारण सा पानी गंगा नदी में मिलकर गंगा जल बन जाता है, उसी प्रकार एक साधारण सा इंसान एक अच्छी संगति करने के बाद वह भी सद्गुणों से युक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी सुसंगति का संदेश दिया गया है। दोहा नंबर 5 देखिए, दोहा नंबर 5 क्या कहता है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में भांति भांति के लोग निवास करते हैं। जिस प्रकार नदी और नाव दोनों संयोग करते हैं तब वो किनारे लगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा मेल मिलाप के द्वारा हिल मिलकर हर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से ही, परस्पर मेल भाव रखने से ही कठिन से कठिन समस्या का आप निराकरण कर सकते हो। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हमें मेल मिलाप के द्वारा ये जीवन व्यतीत करना है। यही संसार का सार है, यही मनुष्य जीवन का सार है। तो तुलसीदास ने क्या कहा कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। दोहा नंबर 6 में तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय, ध्यान रखें पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। एक शब्द होता है पायस, एक शब्द होता है पायस, पायस का अर्थ होता है खीर, पायस का अर्थ होता है खीर, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तुलसीदास क्या कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे कौन। तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ पर स्थिति अपने प्रतिकूल हो, जहाँ पर अपना बोलना ठीक न हो, वहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए। तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं इस पद के माध्यम से कि जहाँ पर अपने बोलने का कोई औचित्य नहीं रहे, अपने बोलने का कोई मान नहीं रहे, अपनी बोली की कोई कद्र नहीं रहे,
वहाँ पर मौन रहना ही श्रेष्ठ है। तुलसीदास कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में बोलबाला होता है मेंढकों का, तो वहाँ पर मेंढक ही बोलेंगे। वहाँ पर यदि कोयल मौन धारण कर ले तो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा ऋतु में बोलबाला मेंढकों का गई होगा, कोयल की व मीठी वाणी की कोई कद्र नहीं होगी। तो वहाँ पर मेंढक का बोलना एक तरीके से मेंढक के बोलने की अधिकता होगी और कोयल का वहाँ पर बोलना निरर्थक होगा, क्योंकि वो कोयल की वाणी को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जिस जगह दुष्ट लोगों की पूछ होती है, दुष्ट लोगों को पूछा जाता है, दुष्ट लोगों की बातें चलती है, वहाँ पर सजन व्यक्ति की बात नहीं चलती, उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए सजन व्यक्ति की भलाई इसी में है कि वह वहाँ पर मौन रहे, वह वहाँ पर किसी प्रकार का अपना उपदेश, अपना प्रवचन, अपनी बात नहीं रखे। तो यहाँ पर इस दोहे का भावार्थ यही हुआ कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय कोकिल मौन हो जाती है क्योंकि वहाँ पर मेंढकों का बोलबाला होता है, उनकी पूछ होती है, उसी प्रकार ऐसी जगह, ऐसी स्थिति जहाँ पर दुष्टों की पूछ होती है, दुर्जन लोगों की पूछ होती है, वहाँ पर सजन व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। अब अंतिम दोहे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो अंतिम दोहा है इसमें तुलसीदास कह रहे हैं कि असमय का अर्थ है विपरीत समय, कठिन परिस्थिति। इसमें मनुष्य का साथी कौन है? तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि जब भी विकट समय आता है, जब भी बुरा समय आता है, तो अपने मित्र और सहयोगी सब किनारा कर लेते हैं। और उस समय अपना मित्र होता है या अपना सहयोगी होता है, वो तो या अपना धैर्य होता है, या अपना धर्म होता है, या अपना विवेक होता है, या फिर साहित्य होता है, या अपना साहस होता है, या फिर परमात्मा का भरोसा होता है। तो मनुष्य को जब भी बुरा समय हो तब हमेशा अपने धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और राम पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि यदि हम इन सब पर भरोसा कर लेते हैं, इन बातों को हम धारण कर लेते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। भाग नंबर 3 देखिए संतवाणी का, और 3 है वो है राज्येरा सोरठा। राज्येरा सोरठा कृपाराम खिड़िया का लिखा हुआ पाठ है। अब इस पाठ का शीर्षक राज्येरा सोरठा क्यों है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। कि कृपाराम खिड़िया, इनका जन्म 1743 ईस्वी, 1743 ईस्वी में इनका जन्म, और मृत्यु इनकी 1833 ईस्वी में मानी जाती है। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य की खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ पर हुआ। तो मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी थे। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि हैं। डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा की जो 2 बोलियां हैं उनके उत्तम कवि है। संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ है और इस कारण सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव है वो इनको जागीर में दिए थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ऐसे कौन से कवि हुए जिनकी विद्वता को देखकर सीकर के राजा राव लक्ष्मण सिंह ने उनको गांव जागीर में दिए। कौन से दिए? महाराजपुर और लच्छनपुरा के गांव जागीर में दिए। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे, तो ये राजा लक्ष्मण सिंह और देवी सिंह दोनों के दरबार में रहे। अब पाठ का शीर्षक क्या है? राज्येरा सोरठा। पाठ का शीर्षक जो राज्येरा सोरठा है, ये राजिया कौन थे? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजिया कृपाराम जी का सेवक था और एक बार वह बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उसकी खूब सेवा और शुश्रूषा की। कवि बीमार पड़ गए, सेवक ने उनकी बहुत सेवा और शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया इनका सेवक था, लेकिन वह दुखी इसलिए था कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजिया के इसी दुख को दूर करने हेतु, अब राजिया के कोई संतान नहीं थी, उसकी वंशावली आगे कैसे बढ़े, तो राजिया को इस बात का दुख था।
तो राज्य के इसी दुख को दूर करने के लिए और राज्य को सदा सदा के लिए अमर बनाने के लिए कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति के सोरठों की रचना की। उसको संबोधित इसलिए किया ताकि राज्य का नाम अमर हो सके, निसंतान था। जो हिंदी साहित्य और राजस्थानी साहित्य में राजियरा दुआ या राजियरा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राज्य को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। अब इन सोरठों की रचना तो की कृपाराम खिड़िया ने, लेकिन कृपाराम खिड़िया से ही अधिक लोकप्रिय हो गए। वो कौन हो गए? राजिया, जो उनके सेवक थे। अब इस पाठ में क्या देखिए, प्रस्तुत पाठ में नीति और आदर्श लोक मर्यादा को सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल और काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से वह उनकी तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह और विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण और सरलता भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था। आजकल हिम्मत की ही कीमत है और हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज के समान होती है। तो इन दो में आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। कवि क्या कह रहा है? इसका प्रसंग तो अपनी यही लिखेंगे कि जो सोरठा है, उक्त सोरठा है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक सृजना के संतवाणी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कृपाराम खिड़िया है। वो अपने सेवक राज्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और इसमें मीठी वाणी की महत्ता बताई गई है। कवि कृपाराम खिड़िया क्या कहते हैं कि हे राजिया, संबोधन शैली है कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वालों का हृदय आकर्षित कर लेती है, उनके मन को मोहित कर लेती है, उनके मन को आनंदित कर देती है। लेकिन कौवा कड़वा बोलता है और कौवे का स्वर कर्कश होता है, इसलिए वह सुनने वालों को खटकता है। कहने का आशय यह है कि वाणी है, उनमें गुणों की महिमा जरूर होती है, इसलिए मधुर वाणी सदैव हर इंसान पर प्रभाव डालती है। इसलिए हमें भी मीठा बोलना चाहिए। अब दूसरे दोहे में कवि कृपाराम खिड़िया ने क्या बताया है? दूसरे दोहे में बताया है गुणों की महत्ता ही बताई है। वो क्या कह रहे हैं? काली गणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कवि क्या कह रहे हैं कि कस्तूरी भले ही बहुत काली हो, दिखने में बहुत कुरूप हो, वह सुंदर नहीं दिखती हो, लेकिन बहुत मूल्यवान मानी जाती है और सोने चांदी हीरे मोती यों से बने हुए आभूषण तोलने का जो तराजू है उससे तोली जाती है। शक्कर भले ही दिखने में बहुत सुंदर खूबसूरत सफ़ेद होती है, परंतु वह कस्तूरी है उसकी अपेक्षा कम मूल्यवान होती है, इसलिए वह अन्य गढ़ पत्थरों से तोली जाती है। कहने का आशय यह है कि गुणों के मामलों में कभी सुंदरता नहीं देखी जाती। सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है, गुणों का हमेशा मूल्य होता है। तीसरे दोहे में क्या कह रहे हैं? डूंगर जलती लाए जोवे सारो जगत, पर जलती निज पाए रतिन सूझे राजिया। राजस्थानी में कहावत है कि डूंगर बढ़ तो दी है पेरांगी लाए नींदी है। कहने का आशय यह है, कवि कृपाराम खिड़िया क्या कह रहे हैं? वो राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ी पर जलती हुई लाए, दूर पहाड़ी पर जलती हुई आग सभी संसार को दिखती है, संसार भर के लोग देखते हैं, लेकिन उनके खुद के पैरों में लगी हुई आग उन्हें जरा भी नहीं दिखती। कहने का आशय यह है कि लोग दूसरों के अवगुण, दूसरों की बुराई देखते हैं, उनकी निंदा बड़े शौक से करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, लेकिन वो खुद किन अवगुणों को धारण किए हुए हैं, खुद किन दोष और बुराइयों को धारण किए हुए हैं, उनके बारे में वो कोई प्रयास नहीं करते, उनके बारे में वो नहीं सोचते। होना यह चाहिए कि उन्हें दूसरों की निंदा करने से पहले, दूसरों के अवगुणों को देखने से पहले अपने दोष, अवगुण और बुराई है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब वो तीसरे दोहे में क्या कह रहे हैं देखिए। तीसरे दोहे में ये बात कही। अब दोहा नंबर है 4। कवि कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब ने पावे राजिया। हे राजिया, यह संसार मतलब पर आधारित है। संसार के लोग स्वार्थी है और स्वार्थ के वशीभूत होकर ही वो किसी की चापलूसी करते हैं। मतलब री मनवार
राब ने पावे राजिया। हे राजिया, जब उनका मतलब होता है तो वो चूरमा खिलाते हैं, और जब उनका काम पूर्ण हो जाता है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो वो राब तक नहीं मिलाते। इसलिए ये संसार है वो मतलब पर आधारित है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे राजिया, ये संसार है वो स्वार्थी है, और स्वार्थ के वशीभूत होकर वो चापलूसी करता है, और बिना मांगे ही वो चूरमा तक खिला देते हैं, मनचाही चीज़ अपने सामने परोस देते हैं। लेकिन जब उसका मतलब नहीं रहता, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तब वो अपने को राब भी नहीं पिलाते। अर्थात जितना मान सम्मान अपना होना चाहिए वो अपना मान सम्मान नहीं करते, क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो चुका होता है। आगे के दोहे में क्या कह रहे हैं? मुख पर मिटियास घटमाई खोटा गड़े इसड़ासू इकलास राखी जे नहीं राजिया। यहाँ पर कवि ने सतर्क किया, सावधान किया है कि जो लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं और हृदय में बुरी भावना रहते हैं, हे राजिया, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, ऐसे लोगों से मित्रता कभी मत करना। वो क्या कह रहे हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति मुख पर मीठा बोले, मधुरता रखे, अपने हित की बात करे और हृदय में खोटे भाव रखे, अपने प्रति बुरे भाव रखे, ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमें दोस्ताना व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर मित्र कि साचो मित्र सचेत कहो काम ने करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हाक्यो राजिया। कवि क्या कह रहा है कि राज्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सावधान होता है। सच्चा मित्र सदैव सावधान होता है। कहा ना, साचो मित्र सचेत कहो काम ने करे किसो। हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सतर्क रहने वाला होता है। वह मित्रता निभाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह बिना कहे ही अपना काम करने के लिए तत्पर रहता है। जिस प्रकार मित्रता थी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँकने के लिए जो काम किया वो बिना कहे किया, सहर्ष किया। तो मित्रता होनी चाहिए, मित्र होना चाहिए तो कृष्ण जैसा होना चाहिए, जिसने विकट समय में बिना कहे अर्जुन के रथ हाँकने का काम किया। ईश्वर होते हुए भी मित्रता के धर्म का पालन किया और उनका रथ हाँका। तो इस दोहे में क्या कहा कि साचो मित्र सचेत कयो काम ने करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँक्यो राजिया। अंतिम दोहा इस पाठ का देखिए। अंतिम दोहे में कवि क्या कह रहा है? अंतिम दोहे में कवि कह रहा है कि हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोई रद्द कागज स्यों राजिया। यदि मनुष्य में हिम्मत है तो हिम्मत की ही कीमत होती है, हिम्मत को ही पूछा जाता है। बिना हिम्मत के किसी प्रकार का मान सम्मान आदर और उस मनुष्य की कीमत नहीं होती, उसका संसार में कोई मान सम्मान नहीं करता। जिस प्रकार यदि कागज काम का है तो सभी लोग उसको प्रयोग में लेते हैं, उसका मान सम्मान होता है। लेकिन यदि कागज रद्दी कागज है तो उसको फेंक दिया जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कृपाराम खिड़िया राजिया से कह रहे हैं कि हे राजिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है। इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में यदि हिम्मत है तो कीमत है, यदि मनुष्य में हिम्मत नहीं है तो इस इंसान की कोई कीमत नहीं है। हिम्मत नहीं है उस इंसान का कोई आदर नहीं करता, और रद्दी कागज के समान हमेशा वो लोगों की उपेक्षा का पात्र होता है। इसलिए जीवन में हमें कितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमें हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। यदि हम हिम्मत के साथ उन समस्याओं का सामना करेंगे तो इस संसार में अपनी कीमत होगी, अपनी पूछ होगी, अपना मान सम्मान होगा। इसलिए हमें विकट समय हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हिम्मत के साथ संसार की समस्याओं का हमें सामना करना चाहिए। उसी से संसार में हमारी कीमत होगी और मान सम्मान होगा। यह इस दोहे में कवि कृपाराम खिड़िया ने बताया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संतवाणी शीर्षक के अंतिम 2 संतों के जो उपदेश थे वो हमने आज की क्लास में पढ़े। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कोविड-19 का विकट दौर है। मेरी आपसे अपील रहेगी कि बोर्ड कक्षाओं के जितने विद्यार्थी हैं वो कुछ समय निकाल कर अपनी बोर्ड की पढ़ाई है, अपने कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है, उसको शुरू कर दें। आपके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं भी निरंतर मेरे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं।
आपसे मेरी यह भी गुजारिश रहेगी कि आप 12th कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो वह आप तक तुरंत पहुंच जाएं। जैसे ही आप तक वीडियो वह पहुंचे तो आप उस वीडियो को पूरा देखें। आपके 24 घंटों के सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा निकाल के आपको वह वीडियो देखना है। उससे आपका एक चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। आप निरंतर पढ़ते रहें, पढ़ाई के प्रति सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।